हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक एग्जाम टॉपर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल का पेपर हुआ है आज 12 अक्टूबर को, उसी का यहाँ पर पूरा जो है क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी तीनों शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पर जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके अलावा काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि आपको जो जिनका नेक्स्ट पेपर है उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि आपको पता है पिछले पेपर पैटर्न्स अगर आपने देखे सीएचएसएल के, तो रिलेटेड क्वेश्चन ही जो है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर आपसे यहाँ पर इस शिफ्ट के अंदर जो गंगा रिवर है उसका अगर यहाँ पे ओरिजिन पूछ लिया है तो नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे हो सकता है ब्रह्मपुत्र का पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से रिलेटेड फैक्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इसमें इंक्लूड किए हैं जो आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिनका भी नेक्स्ट पेपर है। और आज से यहाँ पर आपको हर शिफ्ट की इसकी एनालिसिस मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपका नेक्स्ट पेपर है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो डेली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा कलर भी इसका ओके ना। सो गाइज, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो गंगा रिवर है ये कहाँ से निकलती है। तो देखिए, यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है आपके जो एक अपकमिंग शेड्यूल्स है उसके अंदर सिंधु रिवर का जो ओरिजिन है वो पूछ लिया जा सकता है आपसे। तो आपका यहाँ पर देखिए मानसरोवर जो झील है वहाँ से सिंधु नदी निकलती है, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये आपका चेमगयोंग दुंग जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर मानव जो रक्त है जो ह्यूमन ब्लड है उसका पीएच पूछा गया है, पीएच वैल्यू कितना होता है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है बार बार से, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा 7.4 होता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मोहनजोदाड़ो नगर है इसकी खोज किसने की थी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर राखल दास बनर्जी, इसका सही आंसर होगा आपका। ठीक है, कौन सा? राखल दास बनर्जी। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हड़प्पा सभ्यता आपसे पूछाती है, देखिए नेक्स्ट शिफ्ट में हो सकता है हड़प्पा सभ्यता पूछ ली जाए आपसे, तो दयाराम साहनी आपको नाम ध्यान रखना है। क्या नाम है? दयाराम साहनी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति की जो एज है वो पूछी गई है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 35 ईयर्स। ठीक है, कितना? 35 ईयर्स। इन फ्यूचर आपसे मतलब कि नेक्स्ट शिफ्ट में हो सकता है आपसे प्रधानमंत्री की पूछ लिया है तो 25 ईयर्स होती है। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा था राज्यपाल की, तो राज्यपाल की कितनी होती है? 35 ईयर्स होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पे लोकसभा की भी आप ध्यान रख लीजिएगा, लोकसभा सदस्य की जो है वो न्यूनतम आयु कितनी योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए 25 ईयर्स होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए आपका कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जो पुलिकट झील है, देखिए यहाँ पे पुलिकट लेक्स पूछा गया है, जो खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पर देखिए देश की अगर सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपसे पूछा जाता है तो फिर आपका आंसर यहाँ पे चिल्का लेक होगा, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के अंदर है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए हरियाणा राज्य के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो पूछा था आपसे, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री पूछा था। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मनोहर लाल खट्टर जो है वर्तमान में हरियाणा के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में इसका राज्यपाल पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना है ये भी जो है ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर जो सीएम है राज्यों के, ठीक है, वो आपको जरूर देख लेना है, सभी राज्यों के सभी स्टेट्स के, वो यहाँ पर जरूर आपको मिल जाएगा शिफ्ट में इसका सीएम का क्वेश्चन। ठीक है, गवर्नर का और सीएम का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी हाइट पूछी गई थी आपसे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। ठीक है, तो आपकी जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर 182 मीटर जो है इसकी हाइट है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उसी की प्रतिमा को यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया था। और ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा यहाँ। और जो सरदार पटेल है इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एनडीबी है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एनडीबी के वर्तमान अध्यक्ष, तो मार्कोस पर्डो जो है इसके वर्तमान में जो है एनडीबी के अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष से पूछा जाता है तो केवी कामत जो है इसके पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जो चीन है, चाइना, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। चाइना का जो संघाई सिटी है वहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, ओटोमन जो है साम्राज्य है इसकी मतलब कि किस देश से संबंधित है। ओटोमन जो साम्राज्य है ये किस देश से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया। तो तर्कीय आंसर इसका सही होगा आपका, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक यहाँ पे लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। लोसांग फेस्टिवल देखिए सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पर, ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, जो क्वेश्चन है वो है कि हेलिज राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम यहाँ पे पूछा गया है। चलिए ये यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलिज राष्ट्रीय उद्यान का जो दूसरा नाम है इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाता है तो वो यही है, इसका आंसर होगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका उत्तराखंड में, ठीक है, यूके में, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, जम्मू और कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, ये जरूर आपको मिलेंगे हर शिफ्ट के अंदर, क्योंकि पिछले अगर हम 2018-19 की बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो स्टेट्स के गवर्नर और सीएम हैं वो खूब ज़्यादा पूछे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ अपकमिंग जो इनका शेड्यूल है वो गवर्नर और सीएम जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है आपका जम्मू और कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल वो कौन है, मनोज सिन्हा, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वर्तमान में सीएजी जो महालेखा परीक्षक है, सीएजी ऑफ इंडिया, वो कौन नियुक्त हुए हैं। तो अभी रिसेंटली हुए थे सीजी मुर्मू जो है, इनको नियुक्त किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। जो कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर कौन है। सीबीआई के डायरेक्टर यहाँ पर पूछा गया आपसे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि कुमार शुक्ला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनको भी जो है अभी 2020 में ही नियुक्ति दी गई थी, ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है रिसेंटली ये दिया गया था अमिताभ बच्चन को, जो बॉलीवुड एक्टर है, ठीक है, इन्हीं को ये दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए लोहे पर जंग लगना रोका जा सकता है। जो लोहे पर जंग लगती है उसको किस प्रक्रिया के द्वारा रोका जा सकता है, तो इसके लिए जो है यूज़ करते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का उपयोग हम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन अपना वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर ये दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है, वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो पूछा गया था आपसे, ममता बनर्जी, इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा, ममता बनर्जी, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आपसे राज्यपाल पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में, तो जगदीप धनखड़ इसका करेक्ट आंसर होगा अगर आपसे राज्यपाल पूछा जाता है तो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जो वर्ल्ड थायराइड डे है वो कब मनाया जाता है। वर्ल्ड थायराइड डे है जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये 25 मई को जो है ये मनाया जाता है वर्ल्ड थायराइड डे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे दिया गया है, ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया फिर आपसे। तो दीपिका पादुकोण जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, इन्हीं को यहाँ पर ये 2020 का क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पे देखिए वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, क्या होगा, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। देखिए यहाँ पे एक सागा दवा जो सागा फेस्टिवल है, ये कहाँ का फेस्टिवल है, ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो देखिए ये जो सागा फेस्टिवल है ये आपका मनाया जाता है सिक्किम राज्य के अंदर, कहाँ पर, सिक्किम के अंदर मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भूटान का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वो है तीरंदाजी, क्या है, तीरंदाजी है आपका। एक यहाँ पे देखिए भूटान से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको ध्यान लेने हैं। राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है भूटान की तो थिम्पू जो है इसकी कैपिटल है, और जो करेंसी है वो है भूटानी निगोल्ट्रम जो है इसकी वो है करेंसी है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन अपना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा तो आपका करेक्ट आंसर होगा, देखिए रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए दिया गया था, और यहाँ पर जो विनेश फोगाट है इनको कुश्ती से संबंधित है, इनके लिए दिया गया था, और मणिका बत्रा जो टेबल टेनिस से संबंधित है इनको दिया गया था।
3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट और मनिका बत्रा। ठीक है, तीनों को ये दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा 2020 का। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसे दिया गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, जोजीबिनी तुंजी है दक्षिणी अफ्रीका की, ये इसमें विजेता रही थी, इनको ये दिया गया था। और उप विजेता इसमें रहे थे जो मेडिसन एंडरसन है, ठीक है, इनको यहाँ पर दिया गया था उप विजेता का खिताब। तो मिस यूनिवर्स 2019 जोजीबिनी तुंजी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है। ऑपरेशन विजय वाला का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है करंट का। तो देखिए ऑपरेशन विजय जो है ये 1961 में गोवा, दमन और दीव और अंजी द्वीपों के पुर्तगालियों से छुड़ाकर अपने कब्जे में कर लिया गया था। उसी से रिलेटेड ये ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था उसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है। लोटस टेम्पल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो लोटस टेम्पल या फिर इसका कमल मंदिर हिंदी में आप कह सकते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली के नेहरू पैलेस के पास स्थित एक हवाई उपासना स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आप पूछा जा रहा है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए खिलजी वंश की जो स्थापना की गई थी, ये जो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के जो खिलजी वंश है, इनका शासक जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इन्हीं के द्वारा 1290 से 1296 के बीच जो है खिलजी वंश की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे खजुराहो का जो टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो छतरपुर है वहीं पर ये खजुराहो का मंदिर जो है स्थित है। और यहाँ आपसे अगर पूछा जाता है कि इसको किसने बनवाया था, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि इसको किसने बनवाया था। तो करेक्ट आंसर आपका होगा इसका, जो चंदेल राजाएं हैं उन्हीं के द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था खजुराहो टेम्पल को। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं तो जो मंगतेश्वर खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसे राजा हर्षवर्धन ने बनवाया था, कब बनवाया था, 1920 में बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा मंदिर सबसे प्राचीन है, मंगतेश्वर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। ओके, यहाँ पर देखिएगा ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अपना, साइलेंट वैली उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर साइलेंट वैली जो है ये केरल के अंदर है, ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है। उसके अलावा देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। और जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, ये है हिमाचल प्रदेश में। तो ये तीनों चार ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए गोवा मुक्ति दिवस जो है हर साल 19 दिसंबर, कब, 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा टिन धातु का जो सिंबल है वो क्या होता है। टिन धातु का जो यहाँ पे सिंबल है, जिसको हम दर्शाते हैं पीरियोडिक टेबल में वगैरह में भी देखा होगा आपने, इसको SN से दर्शाते हैं। ठीक है, और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 50। कितना, 50। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा हैदराबाद शहर की नींव किसने रखी थी, कुतुब शाह है, इन्हीं के द्वारा हैदराबाद शहर की नींव रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, शुद्ध जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है। यहाँ पर इसकी जो 25 डिग्री सेल्सियस पर पूछा जा रहा है आपका, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 1450 मीटर पर सेकेंड से 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नागालैंड की राजधानी पूछी गई है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा देखिए कोहिमा। कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए एक बहादुर शाह जफर को किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था, तो आपका करेक्ट आंसर होगा रंगून। रंगून जो जेल है उसी में इनको यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था। एक यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपका, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर जो भारत और चीन के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मैकमोहन रेखा के नाम से, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये सीमा जो रेखा जो है भारत और चीन युद्ध 1972 के कारण बनी थी। इसलिए बनी थी ये 1972 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसकी वजह से। इसी तरीके से ये कि यहाँ पर रेड क्लिफ जो है रेखा उसका पूछा जाता है आपसे, तो वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है।
यूनिसेफ का देखिए हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क जो है वहीं पर है। और जो चीन ने प्रथम युद्ध है वो किसके साथ लड़ा था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जापान के साथ लड़ा था। चीन ने अपना पहला युद्ध कब लड़ा था? 1894 से 95 के अंदर जो है ये चीन ने अपना पहला युद्ध लड़ा था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? जापान की मौजी सेना ने इस पर विजय प्राप्त की थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये साइंस का आपका क्वेश्चन है। डी विटामिन जो है इस सूर्य से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो शांत घाटी है ये केरल के अंदर है। यहाँ पर यहाँ पे देखिए पूछा गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर देखिए भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे भारत की प्रसिद्ध जो लेगून झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो लेगून झील जो है ये चिल्का झील है। कौन सी है? भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है ये चिल्का झील, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर यहाँ पर पूछा गया है, तो ये कहाँ पर है? देहरादून में है। देहरादून में जो है ये स्थित है। उसके अलावा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग आपसे पूछा गया है, तो देखिए करेक्ट आंसर आपका होगा NH7। NH7 देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था रिसेंटली? ये हॉर्नबिल फेस्टिवल ये है आपका त्रिपुरा का। देखिए पहली बार ये मनाया गया है त्रिपुरा के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली त्रिपुरा में मनाया गया था ये यहाँ पर आप पूछो। देखिए ये ध्यान रखिएगा ये पहली बार त्रिपुरा में मनाया गया है रिसेंटली। उसके अलावा देखिए हाल ही में ताज महोत्सव 2019 कहाँ मनाया गया था? तो ये आगरा में मनाया गया था आपका। एक यहाँ पे अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है? ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो 13वां शिलालेख है ये अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर इस शिलालेख में अशोक की कलिंग विजय का वर्णन किया गया है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर जो है रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश जो सब्जेक्ट हैं उनके पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अगला वीडियो आपको थोड़ी देर में मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें सॉल्यूशन के साथ हम डिस्कस करेंगे मैथ्स वगैरह को। तो थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।